शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूँ कहानी जासूस का भाग 2। रचनात्मक स्वतंत्रताओं के लिए कुछ भाग काल्पनिक रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जासूस भाग 2। कभी कभी हम ऐसे हालातों में घिर जाते हैं कि दिमाग काम कर देना बंद कर देता है, और ऐसा ही जासूस के साथ उस लेटर को पढ़ने के बाद हो रहा था कि कैसे उन लोगों से इतनी बड़ी गलती हो गई। वो मैसेज, वो चिट्ठी मोसाद की तरफ से थी, क्योंकि वहां मिशन पर कोई और भी था जो उनकी मदद के लिए मौजूद था। हाथ में वो चिट्ठी लिए जासूस कुछ सोच रहा था और धीरे धीरे अपने कदम कभी बढ़ाता तो कभी रोक देता। कमरे में मौजूद उसके दो और साथी उसे गौर से देख रहे थे, लेकिन जासूस सिर्फ खामोश था। तभी जासूस ने धीमी आवाज में कहा कि हम निकल सकते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। लेकिन इधर खुफिया जानकारी मिलने के बाद मोरक्को पुलिस ये जान गई थी कि जहां कत्ल हुआ है उसी के आसपास कातिल भी छुपे हुए हैं। इसलिए उस जगह के आसपास के एरिया के सभी होटल्स पर कड़ी नज़र रखी गई थी। लेकिन जासूस से बनाए हुए प्लान में शायद कुछ गलती हो गई, या यही वो चाहता था। उसने होटल के रिसेप्शन पर कॉल कर 3 अलग अलग टैक्सी एयरपोर्ट के लिए बुक की, जिसमें वो 3 अलग अलग लोग एक ही एयरपोर्ट जा रहे थे। ये बात होटल स्टाफ को बहुत अजीब लगी और उन्होंने ये जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस के लोग होटल से ही मोसाद की टीम के पीछे थे और तीनों टैक्सी का पीछा कर रहे थे, और एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने जासूस की टीम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मगर जासूस बच निकलने में कामयाब रहा। वो 2 लोग पकड़े गए और शक के बिना पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश के दौरान उन्होंने कबूल किया कि वो मोसाद के एजेंट हैं और अपने मिशन पर हैं। अब उन पर कानूनी शिकंजा कस चुका था। उधर जासूस अपने देश इजराइल पहुंच चुका था, लेकिन अली हुसैन को ना मार पाने का गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। गलत आदमी को मार देने की वजह से उसे अपने सीनियर अधिकारियों से काफ़ी सख्ती झेलनी पड़ी, लेकिन उसे बस यही धुन सवार थी कि अली हुसैन सलामी को मौत देनी ही है। और 1974 में वो मौका आ गया। मोसाद को अली हुसैन की खबर लग चुकी थी और पता चला कि वो लिबनान की राजधानी बेरूत शहर में है। लेकिन वहाँ का बड़ा नाम होने की वजह से उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। कमांडो और हथियारों से लैस काफिला उसके साथ रहता था। लेकिन इस बार ये मौका जासूस गंवाना नहीं चाहता था, और उसने अपने लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि इस मिशन में वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, लेकिन ये काम उसी को दिया जाए। और इस मिशन में जासूस को नाम दिया गया एजेंट 0, और साथ ही शर्त ये रखी गई कि पूरे मिशन के दौरान वो अली हुसैन से बात नहीं करेगा और ना ही उसके नज़दीक जाएगा। लेकिन फिलिस्तीन में जाकर अली हुसैन को मारना उतना ही मुश्किल था जितना पानी में मगरमच्छ से जीत पाना, क्योंकि अली हुसैन फिलिस्तीन के पावरफुल लोगों में से एक था। लिबनान के बेरूत शहर पहुंचकर एजेंट 0 को पता चला कि अली हुसैन बेरूत इंटरनेशनल होटल के क्लब में जिम के लिए आता है। एजेंट 0 ने भी होटल में अपने लिए एक रूम बुक कर लिया और वहीं से क्लब जिम में अली हुसैन की जासूसी करने लगा। वो उसके सामने नहीं आता था, कहीं अली हुसैन को शक ना हो जाए, क्योंकि अली हसन ये बात जानता था कि इजराइल उसके पीछे है। एक दिन बेरूत में किसी फेस्टिवल की वजह से जिम खाली था, सब सेलिब्रेशन में बिजी थे। एजेंट 0 जानता था कि आज वो नहीं आएगा, इसलिए अकेला ही जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम ये गलत कर रहे हो, इस एक्सरसाइज को ऐसे नहीं करते। यह आवाज अली हसन की थी। एजेंट 0 अब उलझन में था कि वो क्या करे, उसका जवाब दे या उससे बात ना करे। अगर वो बात ना करे तो उस पर शक हो सकता था, क्योंकि उसके अलावा वहां कोई नहीं था। उसने जितना कम शब्दों में हो सके अली हसन को जवाब दिया, लेकिन अली हसन उससे बातचीत लगातार करता जा रहा था, और बातों बातों में उसने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? आज क्लब एकदम खाली है, तुम्हारा साथ रहेगा तो अच्छा होगा। एजेंट 0 ने थोड़ी झिझक दिखाई। अली हसन ने फौरन कहा, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? कॉफ़ी है, जहर थोड़ी। और एजेंट ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। एजेंट 0 को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर उसने ये तय किया कि वो इस सिचुएशन को खुद हैंडल करेगा। कॉफ़ी के दौरान दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई और दोस्ती भी हो गई, और जैसे जैसे वक्त गुजरा एजेंट 0 उसके खास दोस्तों में शामिल हो गया
उसका आना जाना अली हसन के घर भी होने लगा। उसके परिवार से, उसकी बीवी से, एजेंट जीरो से अब सब घुलने मिलने लगे। अब इस बात को 4 साल बीत चुके थे। एजेंट भी उसे अब अपना दोस्त ही मानने लगा था। जब मुसाद के ऑफिसर्स को यह बात पता चली कि मना करने के बावजूद भी एजेंट जीरो ने उससे दोस्ती कर ली है तो उन्हें अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने मिशन को एजेंट जीरो के हवाले ही कर दिया। वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। जासूस की जिंदगी में 2 ही काम होते हैं, एक जासूसी और दूसरा वहां से जान बचाकर बच निकलना। अली हसन को मारना आसान नहीं था। वो जहां भी जाता उसके साथ पूरा काफिला चलता। एक रोज अली हसन घर के गार्डन में बैठा अपनी बीवी से बातचीत में मशरूफ था कि नौकर ने आकर उससे कहा कि उसके लिए एक अर्जेंट कॉल है। वो फोन कॉल उसके खबरी की थी। खबर थी कि कोई उसके बेहद नजदीक है, वो थोड़ा होशियार रहे। फोन रखते ही अली हसन के माथे पर शिकन आ गई और उसका दिमाग दौड़ने लगा और एक जगह जाकर उसकी सोच का घोड़ा रुक गया। उसने अपने आदमियों से एजेंट जीरो को बुलाने को कहा। इधर एजेंट जीरो को अब यह विश्वास हो चुका था कि वो अब टारगेट की पूरी जासूसी कर चुका है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे मारना कहाँ है। घर और क्लब में उसे मारना मुश्किल था, लेकिन अली हसन के घर के पास जिस जगह से रोज उसका काफिला गुजरता, वहां एक ऐसा मोड़ था जहां उसका काफिला गहरे मोड़ की वजह से बहुत धीरे हो जाता। बस उसी जगह मोड़ पर एक गैरेज की पार्किंग थी, जहां अगर सही टाइमिंग पर ब्लास्ट किया जाए तो उसकी गाड़ी के साथ अली हसन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस काम के लिए एजेंट जीरो को कुछ और लोग चाहिए थे, इसलिए मुसाद ने 2 और एजेंट, जिनमें एक चैम्बर और दूसरा फॉक्स नाम के एजेंट को ब्लास्ट के सामान के साथ भेजा। और वो दोनों बड़ी चालाकी से बेरूत बॉर्डर पर धोखा देकर ब्लास्ट के सामान के साथ शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। कुछ दिन सड़क के मोड़ की रेकी करने के बाद चैम्बर को उस गैराज की पार्किंग में एक गाड़ी को पार्क करने का काम दिया गया और फिर फॉक्स को उस गाड़ी में बॉम्ब प्लांट करने का जिम्मा दिया गया। ये सारा काम 21 जनवरी 1989 को किया गया और अली हसन की मौत की तारीख तय की गई 22 जनवरी 1979। 22 जनवरी करीब दिन के 12 बजे रोज की तरह सड़क पर चहल पहल थी। अली हसन जैसे ही अपने 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकला और उस मोड़ पर जैसे ही पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम करने के लिए ब्रेक दबाई, चैम्बर ने बॉम्ब का बटन दबा दिया। धमाका इतना जोर का था कि 50 मीटर दूर आदमी को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया और अली हसन के 4 बॉडीगार्ड मौके पर मारे गए और अली हसन बुरी तरह घायल हो गया, मगर हॉस्पिटल में 1 घंटे के अंदर ही उसकी भी मौत हो गई। खबर थी कि इस धमाके में 4 बेकसूर लोग भी मारे गए, मगर कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां सही और गलत को तोला नहीं जाता। और काम को अंजाम देने के 2 घंटे के अंदर मुसाद के तीनों एजेंट जीरो, चैम्बर और फॉक्स ऐसे हवा हो गए जैसे वो कभी बेरूत में थे ही नहीं और इजराइल सही सलामत पहुंच चुके थे। अपने वतन पहुंचकर एजेंट जीरो ने एक इंटरव्यू में कहा कि 5 साल अली हसन के साथ रहने के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। अगर उसके गुनाह से म्यूनिक हत्याकांड निकाल दिया जाए तो वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन कंट्री के और अपने लोगों की मौत के बदले के लिए मुझे ये करना ही था। तो ये थी कहानी जासूस 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आगे और भी लेकर आऊँगा नए नए किस्से, नई कहानियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।